ये जो आप देख रहे हैं ये है कतर की राजधानी है दोहा। दोहा में कंपनी है दोहरा, इस कंपनी का नाम दोहरा कंपनी में, इसी कंपनी में ये नौसैनिक काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस कंपनी में क्या होता था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये इटली की एक सबमरीन है जिसे आप पनडुब्बी कहते हैं। इस कंपनी ने ये पनडुब्बी खरीदी। पनडुब्बी के एक्सपर्ट हमारे पूर्व नौसैनिक, तो इस कतर ने ये पनडुब्बी खरीदी और ये जो कंपनी थी, कंपनी के लोग कतर की नौसेना को सिखा रहे थे और कंपनी में हमारे पूर्व नौसैनिक काम कर रहे थे। तो कतर की नेवी को हमारे पूर्व नौसैनिक सिखा रहे थे। यही झूठा आरोप क्या लगाया है ये मैं आपको बताऊं। जिस आरोप में फांसी की सजा दी है वो आरोप भला क्या है? आरोप है जासूसी के झूठे आरोप, और इन आरोपों में ही फांसी की सजा दी गई है। देखिए, इस तरह की एक पनडुब्बी भारत के 8 नेवी अधिकारियों पर झूठे इल्जाम लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन कतर के पास न सबूत है न गवाह, इसलिए वो खुलकर नहीं बता रहा है कि फांसी क्यों दी। बस मनगढ़ंत आरोप लगाकर पहले उन्हें गिरफ्तार किया और अब सभी अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। हमारे 2 बड़े अधिकारी हैं जिनकी तस्वीरें, बाकी के 6 अधिकारियों की तस्वीरें नहीं है। भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर पनडुब्बी की जासूसी का झूठा आरोप लगाया, यानी पनडुब्बी की जासूसी की जो इटली से खरीदी थी। दावा है कि कतर इटली से खास पनडुब्बी ले रहा था। यह छोटी पनडुब्बी रडार की पकड़ में नहीं आती थी, मतलब समंदर में कतर खुफिया प्लान बना रहा था। उसके पास खुद इतने कुशल नेवी अफसर नहीं थे जो पनडुब्बी की खासियत को सही से परख सके, इसलिए उसने पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों की मदद ली जो दोहरा कंपनी, दोहरा कंसल्टेंसी नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे हमारे अधिकारी। यह कंपनी नौसेना को ट्रेनिंग देती और उपकरण का रखरखाव देखती थी। मतलब इस कंपनी के जरिए कतर पनडुब्बी का फैसला करना चाहता था। वो कंपनी के साथ ही भारत के पूर्व नेवी अधिकारियों का लोहा मानता था, लेकिन बाद में उसे इजराइल के लिए जासूसी का झूठा शक। उसे लगा कि ये नौसैनिक इजराइल को सूचना दे रहे हैं, यानी भारतीय नौसैनिक जो ट्रेनिंग दे रहे थे कतर के नौसैनिकों को। कतर ने झूठा आरोप लगाया कि इस पनडुब्बी के सीक्रेट्स हमारे नौसैनिकों ने इजराइल से साझा किए। यह झूठ और फरेब है। दावा है कि कतर पनडुब्बी की तकनीक पाकिस्तान को देने वाला था, लेकिन उसे शक है कि यह भारतीय अधिकारियों को पता चल गई और उसे आशंका सताने लगी कि अधिकारी यह सूचना भारत तक पहुंचा देंगे। दावा किया जा रहा है कि इसलिए इन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया। यह है पूरी कहानी, फांसी के लिए जो कहानी गढ़ी गई है हमारे साथ। उससे पहले आपको बताऊं, कतर ने हिंदुस्तान को भी धोखे में रखा है। हिंदुस्तान से झूठ बोला और सच नहीं बताया है। कतर भारत का दोस्त है, उसे भारत का करीबी भी माना जाता है और इस मामले में उसने भारत को अब तक अंधेरे में रखा। आपको बताऊं, अब तक भारत को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए सजा क्यों हुई इस पर भी सस्पेंस बना हुआ। 30 अगस्त 2022 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, यानी हमारे पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई और 30 सितंबर 2022 को भारत को सूचना दी गई, जिसके कुछ दिन बाद इन्हें परिवार से मिलवाया गया। परिवार को थोड़ी देर के लिए बातचीत की अनुमति दी गई, वो भी फोन पर। यह बातचीत सामने नहीं आई, आमने सामने नहीं, बल्कि टेलीफोन पर कराई गई। फिर इन्हें हर हफ्ते फोन पर बात करने की इजाजत दी गई। पहली बार 30 अक्टूबर 2022 को काउंसलर एक्सेस दिया गया। भारतीय दूतावास के एक अफसर को मिलने दिया गया। दूसरा काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच दिसंबर 2022 में दी गई, लेकिन अब तक सजा की वजह नहीं बताई गई। कतर के इस रवैये से भारत सरकार हैरान है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमारे पास केवल शुरुआती जानकारी है। कतर में 8 भारतीयों पर फैसला सुनाया गया है। फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं, भारत ये कह रहा है। कोर्ट के पूरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवार के साथ हम संपर्क में हैं, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश की जा रही है। यह मामला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मामले को लेकर कतर सरकार के हम सामने उठाएंगे। फिलहाल कुछ और नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला पूरी तरह से गोपनीय है। हमारे साथ अब विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, रविंद्र सचदेवा साहब। सचदेवा साहब, ये बहुत गंभीर मामला है। अब जरा बताइए, सरकार कह रही है हम स्तब्ध हैं, हैरान हैं, हमसे छुपाया गया सच। भारत को अब क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के सामने डेफिनेटली एक बहुत ही एक शॉकिंग बुगली बाउंसर जो भी आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, भारत को इस समय ऑब्वियसली एक तो कदम भारत उठा ही रहा होगा। देखिए, एक लोअर कोर्ट ने अनाउंस किया है ये डेथ सेंटेंस, तो इन एनी केस हर देश में प्रोसीजर होता है अपील का नेक्स्ट हायर कोर्ट पे। तो भारत डेफिनेटली थ्रू आवर एम्बेसी इन कतर इस केस को लेकर के अगले लेवल ऑफ कोर्ट में अपील करेंगे, एक अच्छा केस बना करके कि भाई ये जो हमारे अगेंस्ट एक्विजिशन है और जो ये सजा तो आप अलग रखिए। पहली बात तो एक्विजिशन है, ये चार्ज गलत है। तो पहली बात तो इस लीगल केस को अगले लेवल पे कोर्ट में भारत को ले जाना चाहिए, ले जाएगा और ले जा रहा होगा इंडिया आज की तारीख में, इस समय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेवा साहब ने बताया कि क्या कुछ करे जाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कतर के बारे में हम आप बहुत कम जानते हैं। कतर की स्थिति क्या है? कतर में दरअसल निरंकुश शासन है।
ये कतर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कतर के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, अल थानी नाम है इनका। कतर एक खाड़ी देश है। कतर के दक्षिण में सऊदी अरब है। कतर तीन तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा है। कतर तेल निर्यात करने वाला समृद्ध देश है, यानी जो पैसा है वो तेल से आ रहा है। 1783 से अल खलीफ वंश ने यहां शासन किया। इसके बाद हुआ क्या, तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया कतर। उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के अधीन हो गया। 1971 में ब्रिटेन ने आजाद कर दिया। तब से यहां खलीफा बिन हमद का शासन है। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है ये यही यहां का सर्वे सर्वा है। अमीर शेख तमीम बिन हमद को निरंकुश माना जाता है। न्यायपालिका पर इनका पूरी तरह से कंट्रोल है। इसके अलावा यहां कोई राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पाबंदी है उस पर। यूनियन बनाने, हड़ताल का अधिकार भी सीमित है। यह देश छोटा है लेकिन इसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। इस देश की आबादी 80% दोहा में ही रहती है, राजधानी में, क्योंकि है ही इतना बड़ा। इसकी जनसंख्या देखिए कितनी है। कतर में जनसंख्या तो 30 लाख है, लेकिन 25 लाख वो लोग हैं जो बाहर से आए, प्रवासी हैं। 30 लाख की जनसंख्या में 25 लाख बाहर के, इनके अपने सिर्फ कितने, 5 लाख। 8 लाख तो सिर्फ भारतीय रहते हैं उन 30 लाख लोगों में। जो कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है वो भारतीय है। केवल 5 लाख आबादी कतर के मूल निवासियों की है। यहां का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में यह चौथे नंबर पर मुल्क है। दुनिया में मानव विकास सूचकांक में 42वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में अरब देशों में तीसरे नंबर पर है। यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर तेल भंडार के मामले में भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह कतर के बारे में जानकारी। अब आपको बताऊं, अब यह माना जा रहा है कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को जो फांसी की सजा दी है, क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे कोई बौखलाहट है कतर की? यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी एक जंग शुरू हुई, हमास और इजराइल की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले पर इजराइल का साथ दिया, लेकिन गाजा पर अटैक हुआ, अस्पताल पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं वहां के लिए प्रकट की। गाजा में मदद भी भारत भेज रहा है, लेकिन क्या कतर को लग रहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है? क्यों? क्योंकि कतर खड़ा है गाजा और हमास के साथ। अब मैं आपको बताऊं, क्या यही चिढ़ है, क्या यही बौखलाहट है? इसकी दो वजह है। पहली वजह हो सकता है इजराइल का साथ होना हो, और दूसरी वजह है G20। पहली वजह देखिए, इजराइल कतर को फूटी आंख नहीं पसंद करता है। मतलब इजराइल से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इजराइल पर हमास ने हमला किया तो वो खुश था कतर, लेकिन जब इजराइल पलटवार करने लगा तो परेशान उठा। इजराइल पर भारत के रुख से भी कतर आग बबूला इस वक्त, क्योंकि भारत ने हमास के आतंकी हमले को दुखद बताया था। भारत ने खुलकर हमास को आतंकी संगठन भी कहा था। यह बात भी कतर को चुभने लगी और वो साजिश रचने लगा। कतर को गाजा में भेजी भारत की मदद नजर नहीं आई। उसे आतंक के खिलाफ भारत का बस कड़ा रुख नजर आया। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मौका खोजने लगा। दावा है कि भारतीय अधिकारियों को इसलिए सख्त सजा दी गई, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह G20, ये जो आप देख रहे हैं, कतर और सऊदी अरब की बनती नहीं, अमेरिका से बनती नहीं है। और भारत सऊदी अरब के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, इजराइल से भी दोस्ती अरब की करवा रहा था। ये सारी चीजें कतर को अच्छी नहीं लग रही। भारत के नए आर्थिक गलियारे से भी कतर चिड़ा हुआ है। जो नया कॉरिडोर बन रहा भारत से इजराइल और सऊदी अरब होता हुआ यूरोप जाने वाला, उससे भी कतर चिड़ा है। दिल्ली में G20 बैठक में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारे का ऐलान हुआ था। यह आर्थिक गलियारा इजराइल से होकर जाता है। इस गलियारे में भारत के साथ अमेरिका, यूरोप भी शामिल है। साथ ही इस गलियारे में सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब को कतर चुनौती के तौर पर देखता है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर अगल बगल के मुल्क हैं। अमेरिका और यूरोप देशों से भी इसके रिश्ते अच्छे नहीं, इसलिए वो तुर्की की तरह विरोध में उतर आया है। वो भारत का सीधे तो नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए भारतीय अधिकारियों को निशाना बना सकता है। और 8 भारतीय अधिकारियों को फांसी के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है।